नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राम रघुवंशी। आप देख रहे हैं अपना प्लेनेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC प्री 2024-25 के यूनिट 6 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक G20। दोस्तों, डिस्कशन शुरू करने से पहले हम सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये है यूनिट 6 का सिलेबस, जहां हमसे पूछा जाएगा भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, और इसी से जुड़ा हुआ आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है G20। दोस्तों, इसके पहले ही ऑलरेडी हम शार्क और आसियान पर वीडियो बना चुके हैं। साथ ही रिजर्व बैंक का वीडियो भी चैनल में अवेलेबल है, जिसे आप ज़रूर एक बार ब्राउज़ कर लीजिए। चलिए G20 पर हम बात करते हैं। दोस्तों, G20 आखिरकार क्या है? G20 है एक अनौपचारिक समूह जिसमें टोटल 20 सदस्य हैं, और इन 20 सदस्यों में से 19 देश हैं, जबकि यूरोपियन यूनियन मतलब कि EU भी इसका एक मेंबर है। मतलब 19 देश और एक ऑर्गेनाइजेशन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें टोटल 20 सदस्य हैं, और ये क्या कहलाता है? G20 कहलाता है। और इस G20 नाम के ऑर्गेनाइजेशन के दो प्रतिनिधि हैं, एक विश्व बैंक और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब IMF। चलिए G20 को और डिटेल में समझते हैं। G20 दुनिया की सबसे बड़ी और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक कॉम्बिनेशन है, जो कि पूरे दुनिया की 2/3 आबादी को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही पूरे विश्व की टोटल GDP का 85% कवर करता है। पूरी दुनिया में होने वाले निवेश का 80% और पूरे दुनिया में होने वाले व्यापार का 75% जो है वह G20 से ही आता है। अगर हम इसे और संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो G20 इस पूरी की पूरी दुनिया के सबसे उभरते हुए विकासशील देशों और पहले से ही जो विकसित देश है उनका एक कॉम्बिनेशन है। और यह इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि पूरी दुनिया में होने वाले कुल व्यापार का 80% इसी G20 के अंतर्गत होता है। और पूरी दुनिया की अगर हम GDP निकालेंगे तो उसका 85% अकेला किसका आ जाएगा? G20 का आ जाएगा। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं ये G20 मेंबर्स के फ्लैग की फ़ोटो है। चलिए इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं और इस बात को समझते हैं कि आखिरकार ये G20 का अस्तित्व कैसे सामने आया। दोस्तों, इसका अस्तित्व जुड़ा हुआ है 1997 से लेकर 1999 के बीच में आए फाइनेंशियल क्राइसिस से। दोस्तों, 1999 के पहले एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा था जो कि 1975 में बना था, और यह दुनिया की 7 बड़ी इकोनॉमी का एक कॉम्बिनेशन था जिसे हम कहते हैं G7, जिसमें USA, UK, इटली, जापान, जर्मनी, फ्रांस जैसी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी हुई थी। और ये सभी G7 के मेंबर्स पूरी दुनिया में अपनी इकोनॉमी को लेकर जो है वो काफ़ी जागरूक थे। दोस्तों, जब 1997 से लेकर 99 में एक इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आया तो इन्हीं G7 के देशों ने दुनिया की सभी विकासशील और विकसित अर्थव्यवस्था को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। इनके प्रयासों से सभी देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर 1999 में मिलना शुरू हुए, और आखिरकार इन लोगों ने मिलकर G20 नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। दोस्तों, अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो G20 की स्थापना हुई है 26 सितंबर 1999 को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सिरिल रामाफोसा, जो कि साउथ अफ्रीका के वर्तमान समय में प्रेसिडेंट हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि G20 आखिरकार काम कैसे करता है। G20 के काम करने के तरीकों में इसके 2 ट्रैक शामिल है। पहला है वित्त ट्रैक और दूसरा है शेरपा ट्रैक। वित्त ट्रैक जो है इसमें G20 मेंबर्स के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर और सब रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं, और ये साल में कई बार मिलते हैं और मौद्रिक और राजकोषीय मामलों से संबंधित नियमों पर काम करते हैं। जबकि शेरपा ट्रैक जो है वह राजनीतिक मामलों से जुड़ा हुआ विभाग है, जहाँ पर राजनीति से जुड़े हुए मुद्दे, भ्रष्टाचार, विकास, ऊर्जा जैसे मामलों पर बात होती है। और हर एक G20 देश अपना एक शेरपा नियुक्त करता है, और वही शेरपा योजनाओं को जो है G20 में क्रियान्वित करवाता है। दोस्तों, अगर G20 मेंबर्स की हम बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, हमारा भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, UK और USA तथा EU शामिल है।
दोस्तों इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप दो फैक्ट्स याद रखेंगे। पहली बात तो भारत इसका मेंबर है, दूसरी बात इसमें टोटल 19 देश हैं और एक क्या है ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, स्पेन जो है वो इसका एक स्थायी और गैर सदस्य आमंत्रित मेंबर है। मतलब स्पेन इसका मेंबर नहीं है, लेकिन जब भी G20 का शिखर सम्मेलन होता है तो स्पेन को विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाता है, सदस्य ना होने के बावजूद भी, ये जो कि इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बनता है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और G20 की संरचना और इसकी कार्यप्रणाली पर बात करते हैं। दोस्तों G20 की अध्यक्षता साल में एक बार होती है और यह सिस्टम एक रोटेशन के अनुसार घूमते रहता है। G20 का जो भी अध्यक्ष होगा उसका चयन 19 देशों के अंदर ही होने वाला है। इन 19 देशों को 5 छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा और हर एक ग्रुप में कितने मेंबर होने वाले हैं, 4 मेंबर होने वाले हैं। ठीक है, और हर ग्रुप से हर बार हमें जो है दावेदारी प्रस्तुत होती हुई दिखती है। हर साल G20 अध्यक्ष बनने के लिए दूसरे समूह में से एक देश का चयन किया जाता है। यह अध्यक्षता हर एक समूह में रोटेट होती रहती है। भारत समूह 2 का हिस्सा है। भारत के समूह में रसिया शामिल है, साउथ अफ्रीका शामिल है और टर्की शामिल है। मतलब भारत समूह 2 का हिस्सा है जिसमें भारत के अलावा रसिया, साउथ अफ्रीका और टर्की भी शामिल है। दोस्तों G20 का कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा G20 के अंदर एक और अवधारणा चलती है जो कहलाती है ट्रॉइका। ट्रॉइका क्या है? तो ट्रॉइका उन 3 G20 मेंबर्स के बीच बना एक कॉम्बिनेशन है जो कि या तो अध्यक्ष रह चुके हैं, या तो अध्यक्ष हैं, या फिर भविष्य में अध्यक्ष बनने वाले हैं। मतलब पिछले साल, मतलब जो लास्ट अध्यक्ष था वह है, जो वर्तमान में अध्यक्ष है वह है, और जो भविष्य में मतलब नेक्स्ट ईयर अध्यक्ष बनने वाला है वह है। आपस में मिलकर एक रणनीति बनाते हैं और उनका ग्रुप जो है वो ट्रॉइका कहलाता है। चलिए आगे की अब हम बात करते हैं, सहयोग की बात करते हैं। तो G20 जो है इसे बहुत सारे संगठनों का सहयोग प्राप्त है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, IMF, इसके अलावा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसे संस्थाओं का इसे समर्थन प्राप्त है। और इस समर्थन से G20 करता क्या है? तो दोस्तों G20 की स्थापना फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए की गई है। हमें पता है कि अर्थव्यवस्था कभी भी निश्चित नहीं होती है, किसी भी समय इसमें बूम और रिसेशन की स्थिति बनती रहती है। तो अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने के लिए इन सभी विकसित और विकासशील देशों ने एक ग्रुप बनाया है जो विपरीत परिस्थितियों में पिछड़ रहे देश को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हैं। चलिए G20 किन मुद्दों पर काम करता है? भाई इकोनॉमी के जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं वो G20 के अंतर्गत आते हैं, जैसे फाइनेंशियल मार्केट आता है, इसके अलावा टैक्सेशन और फिस्कल पॉलिसी आती है, राजकोषीय नीति, व्यापार, ऊर्जा, रोजगार, एग्रीकल्चर, भ्रष्टाचार, महिलाओं की उन्नति, इसके अलावा SDG गोल्स, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो SDG गोल्स भी इसके अंतर्गत आते हैं, जलवायु परिवर्तन, इसके अलावा हेल्थ, टेररिज्म और इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरशिप भी इसके अंतर्गत आती है। मतलब कुल मिलाकर जितने भी मामले हो सकते हैं जो इकोनॉमिक और पॉलिटिक्स के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट होते हैं वो G20 के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों G20 का महत्व क्या है? G20 का महत्व यह है कि यह पूरे विश्व की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर एक मंच में लाकर खड़ा करता है। ये सभी विकसित और विकासशील देशों को एक साथ लेकर आता है और ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है। अभी हमने देखा था कि G20 को अगर हम एक अलग देश माने तो ये पूरी दुनिया की 85% GDP को कवर करता है। इसके अलावा G20 जब भी पूरे विश्व में वित्तीय संकट आता है तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, डिजिटल इकोनॉमी जैसे मामलों पर भी यह सभी सदस्य देशों को सहायता उपलब्ध करवाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी G20 शिखर सम्मेलन होता है तो हमारे भारत देश की क्या प्राथमिकता होती है। दोस्तों हमारे देश की प्राथमिकता ये होती है कि सबसे पहले हम भ्रष्टाचार वाले मामलों पर आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा आतंकवाद के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है उनको मिलने वाली फंडिंग, जिस पर हम आवाज़ उठाते हैं। इसके अलावा हम IT की लागत को कम करने के लिए, दवाओं को आसान करने के लिए, या ये कहें कि दवाओं को सस्ता करने के लिए, इसके अलावा WTO
WTO के कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए और पेरिस समझौता जो हुआ था जलवायु परिवर्तन के लिए, उस जलवायु परिवर्तन के पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं भारत और G20 का रिलेशन क्या है। देखो भाई, भारत G20 का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और यह हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाता है, जैसे टैक्सेशन, टेररिज्म, इसके अलावा SDG गोल्स, क्लाइमेट चेंज, इन सभी मुद्दों पर हमने समय समय पर आवाज़ उठाई है। 2023 में भारत G20 की अध्यक्षता कर चुका है, जिससे देश को वैश्विक मंच पर अपने दृष्टिकोण को बढ़ाने का अवसर मिला था। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं कि उस शिखर सम्मेलन में क्या हुआ था। 2023 में नई दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। मतलब 2023 में G20 समिट जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? हमारे भारत देश ने की थी। चलिए लेकिन इसकी पूरी हम हिस्ट्री समझते हैं। दोस्तों, भारत ने 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करने की योजना बनाई, ठीक है, और आगे चलकर इटली ने 2022 में मेज़बानी की। चलिए आगे की अगर हम बात करें, इसकी कहानी काफ़ी लेट शुरू होती है। 2018 में अर्जेंटीना में G20 की शिखर सम्मेलन होता है ब्रूनस आयर्स में, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भाई 2021 का शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत को मिलनी चाहिए, ठीक है। 2021 की जो शिखर सम्मेलन की मेज़बानी है वो इटली को मिलनी चाहिए और उसके नेक्स्ट ईयर किसको मिलनी चाहिए? भारत को मिलनी चाहिए, क्योंकि 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता का कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाएगा? 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। तो इस उपलक्ष्य में हम G20 समिट को आयोजित करना चाहते हैं, इसलिए 2021 में इटली को दे दी जाए और 2022 में भारत को दे दी जाए, ठीक है। इटली ने भी इस बात पर सहमति दे दी, लेकिन फिर 2022 के आने से पहले इंडोनेशिया के विदेश मंत्री रेटनो मारसूदी ने अनुरोध किया हमसे और कहा कि भैया G20 की अध्यक्षता कौन करना चाहता है? इंडोनेशिया करना चाहता है। और कब करना चाहता है? 2022 में। क्यों? क्योंकि इंडोनेशिया का ये कहना था कि अगर वो 2023 में G20 की समिट करेगा तो उसे 2023 में आसियान की भी समिट ऑर्गेनाइज करनी है और इससे काफ़ी अव्यवस्था हो सकती है, इसलिए वो चाह रहा था कि 2022 में उसे G20 की अध्यक्षता मिल जाए और 2023 में जब वो आसियान की अध्यक्षता करेगा उस समय भारत 2023 में G20 समिट का आयोजन करेगा। तो इस तरीके से इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने हमसे अनुरोध किया, जिसकी बातें हमारे देश के द्वारा मान ली गई और इस वजह से 2022 में होने वाली समिट हमारे देश में कब हुई? 2023 में हुई। चलिए दोस्तों, इस 2023 में होने वाले G समिट का प्रमुख एजेंडा क्या था? दोस्तों, हमने इसमें हमारी 6 प्राथमिकताएं तय की थी। पहली बात, हम ग्रीन डेवलपमेंट, जलवायु पर बात करने वाले थे। इसके अलावा हम रैपिड, इंक्लूसिव और लचीली वृद्धि पर बात करने वाले थे। इसके अलावा SDG हमारा एक मुद्दा था। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा हमारा एक मुद्दा था। इसके अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे 21वीं सदी में हमें जो संस्थान बनाने हैं उस पर बातें करनी थी और महिला के नेतृत्व को हम कैसा बढ़ावा दें इस पर बात करने वाले थे। इसकी हमने तैयारी कैसे की थी? तो सरकार ने G20 के आयोजन के लिए 990 करोड़ रुपए, मतलब 120 मिलियन डॉलर जो है उसका बजट बनाया था। चलिए आगे बात करते हैं भारत के G20 शिखर सम्मेलन के कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। दोस्तों भारत में ये जो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, यह 18वां शिखर सम्मेलन था और यह हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को, जो कि हुआ था भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में, जिसके अध्यक्ष थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोटो था इसका वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं। G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में हुआ, जो कि 18वां शिखर सम्मेलन था। 9 से 10 सितंबर को हुआ 2023 में, दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ, भारत मंडपम में, जिसके अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी और इसका मोटो था वसुधैव कुटुंबकम। दोस्तों ये है G20 का हमारा बैनर। इस G20 को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो G20 में जो कलर इस्तेमाल किया गया है वो कलर हमारे तिरंगे से प्रेरित है, जो ये बताता है कि इस साल G20 कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। इसके अलावा इस G20 समिट में हमने भारत शब्द को बहुत ज़्यादा क्या दी है? प्राथमिकता दी है। हमने भारत शब्द लिखा है, इंडिया को बाद में लिखा है। इसके अलावा
इस G20 के 20 में हमें एक कमल का फूल दिखाई दे रहा है और इस कमल के फूल की जो 7 पंखुड़ियाँ हैं वो हमारे दुनिया के 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा मोटो था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो कि आप याद रखेंगे। चलिए, अगर हम G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो अब तक कुल 19 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। पहला शिखर सम्मेलन वॉशिंगटन DC अमेरिका में हुआ था 2008 में, जबकि जो इस साल का 2024 का शिखर सम्मेलन है, मतलब 19वां, वो ब्राज़ील में हुआ है। और अगला शिखर सम्मेलन होने वाला है दक्षिण अफ्रीका में 2025 में, जोहान्सबर्ग में। तो दोस्तों, भारत ने 18वां करवाया था 2023 में, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने कब करवाया है? 2024 में करवाया है, जो कि 19वां था। और अगला जो करवाने वाला है वो साउथ अफ्रीका करवाने वाला है 20वां, कब? 2025 में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। चलिए, 19वां शिखर सम्मेलन जो इस साल हुआ है, जो कि करंट अफेयर्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ये ब्राज़ील में हुआ था, रियो डी जेनेरो में, और 18 से 19 नवंबर 2024 को हुआ था। इसका मोटो था बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लेन, और इसके अध्यक्ष थे लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, जो कि ब्राज़ील के इस समय राष्ट्रपति हैं। तो ये है दोस्तों G20 के बारे में तमाम जानकारी, जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल है ram.x.notes। इसके अलावा इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम में भी ram.x.notes को सर्च करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।